Hello students, in this video we will be learning about the free body diagram and इस वाले पिछले वाले वीडियो में हमने क्या सीख लिया था कि एक्चुअली में कि न्यूटन्स लॉज क्या होती हैं और इस वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ को हम अप्लाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम न्यूटन्स लॉज को अप्लाई कर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ना बॉडीज का एक्सेलेरेशन निकालना होता है। एक्सेलेरेशन निकालना होता है, उसका टेंशन, उसके ऊपर फोर्स की वैल्यूज निकालनी होती है जो अननोन फोर्सेज होती हैं। बॉडी को बेसिकली एनालाइज करना होता है ना? अब सबसे बड़ी बात तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देने देना है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जो पूछा जाएगा उसकी वैल्यू निकाल के मार्क्स लेके आना है और सेलेक्ट होना है, ठीक है? ये है एक्चुअल रिक्वायरमेंट। पर बेसिकली बॉडीज़ को आप जब एनालाइज़ करोगे तो न्यूटन्स लॉज़ आपका सबसे बड़ा टूल होगा। और न्यूटन्स लॉज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज़ मेथड टू सॉल्व द न्यूटन्स लॉज़ प्रॉब्लम्स। तो इसका जो मेथड क्या है कि इसके मेथड में स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले तो रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच बॉडी इन द सिस्टम। आपके पास ये है सिस्टम, ये आपका गिवन सिस्टम है। 3 ब्लॉक हैं, एक 1 2 3, दीज़ 3 ब्लॉक्स। इसमें E1 का मास, पहले ब्लॉक का मास है m1, वो थ्रेड से एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है m2 से, और m2 जुड़ा हुआ है m3 से एक थ्रू एन स्ट्रिंग, एंड ऑन द ब्लॉक m3 देयर इज अ एक्सटर्नल फोर्स F एक्टिंग अपॉन इट, जो कि उसको खींच रही है। ये मैंने एक सिस्टम बनाया है। पुली ब्लॉक सिस्टम भी होते हैं, इंक्लाइन प्लेन वाले सिस्टम होते हैं, पर सब में लगती एक ही चीज़ है। ठीक है ना? तो अब हम सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है, सभी फोर्सेस रिप्रेजेंट करनी है। तो पहली बात, हम हर एक ब्लॉक पर सभी फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देख लो M1 ब्लॉक को। M1 ब्लॉक के ऊपर सबसे पहले नीचे वाला जो सरफेस है उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच इज़ एक्टिंग अपॉन द मास M1 ड्यू टू सरफेस बीनीथ इट। ठीक है? N1 लग रहा है और इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी M1 जी नीचे वाले डायरेक्शन में, और एक टेंशन T2 लगेगी। इसमें इसको मैं सेकंड स्ट्रिंग बोलता हूँ और इसको मैं फर्स्ट स्ट्रिंग बोल लेता हूँ। और सिमिलरली एक टेंशन M2 पे लगी। अब M2 पे आ जाते हैं। M2 पर टेंशन लगेगी T2 लेफ्ट वाले डायरेक्शन में, T1 राइट वाले डायरेक्शन में, N2 ऊपर और M2 जी नीचे। इस डायरेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे बता देना, तो मैं उसको वहीं पे सॉल्व कर दूँगा। टेंशन क्या होती है? टेंशन इज़ अ फ़ोर्स जो कि थ्रेड या स्ट्रिंग के अंदर आती है जब वो स्लैक नहीं होता है, मतलब टाइट होता है, ठीक है ना? और जो टेंशन फ़ोर्स होती है वो जिस ब्लॉक से अटैच है उसको खींचने का काम करती है। ये होता है डायरेक्शन ऑफ टेंशन फ़ोर्स, हमेशा, ठीक है? ऐसे ही फर्स्ट में T1 लग रहा है इधर की तरफ, राइट की तरफ, और M3 की तरफ T1 लग रहा है इधर की तरफ, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स 1 एंड 2 डिफरेंट है, इसलिए मैंने टेंशन अलग-अलग ली है। सेम हो अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स सेम होती, जुड़ी हुई होती तो टेंशन सेम रहती पूरे थ्रेड में, ठीक है? फ़ोर्स F M3 की तरफ लग रही है, M3 पे लग रही है फ़ोर्स F एक्सटर्नल, जो कि राइट में पहले से लग रही थी, N3 ऊपर है, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू सरफेस, M3G नीचे लग रही है, T1 लेफ्ट लग रही है। तो सारी फ़ोर्सेस हमने रिप्रेज़ेंट कर दी, नीचे वाले सरफेस पर भी मैंने फ़ोर्सेस रिप्रेज़ेंट कर दी, पर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है? बट फिर मैंने रिप्रेज़ेंट कर दिया। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 है फ्रेम द फोर्स इक्वेशन फॉर ईच बॉडी इन द सिस्टम यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, F net इज़ इक्वल टू ma। इसमें आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आपको इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है? फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड फोर्सेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर नेगेटिव। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है उसमें उसकी तरफ जो फोर्सेस लगती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो लगती हैं फोर्सेस वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन किधर क्यों लग रहा है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये आपके ऊपर है, कहीं भी डिसाइड कर लो, पर इस वाले केस में क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स पूरे सिस्टम के ऊपर राइट डायरेक्शन में लग रही है, इधर ये फोर्स, नेट फोर्स पूरे सिस्टम के ऊपर राइट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए मैं एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन ए है, फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने बनाया था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाते समय ये रखना पड़ेगा कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए को यूज करके बनाना है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्सेस पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट नेगेटिव है। तो पहले ब्लॉक पर देखो, T2 क्या है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट में,
है ना? क्योंकि फोर्स लग रही थी वो तो मैंने अभी बता दिया। T2 राइट में लग रही है इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग नहीं रही इज इक्वल टू m1 क्योंकि m1 ब्लॉक है इनटू इसका एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन हो गई, क्लियर है। वर्टिकल में देख लेते हैं, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। वर्टिकल में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमने एक फोर्स इंक्लूड कर दिया इसलिए हमें उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो n1 ऊपर की तरफ, हम ऊपर वाला किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हो, मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, नीचे नेगेटिव लिया है। तो n1 माइनस m1g इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, ये 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, ना डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे ब्लॉक के ऊपर देख लो, एक्सेलरेशन इसका भी राइट डायरेक्शन में है तो t हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t1, t2 माइनस है इसलिए क्योंकि वो अगेंस्ट लग रही है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया है, इज इक्वल टू m2 इनटू एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में फिर सेम, ऊपर पॉजिटिव लिया तो n2, नीचे माइनस m2g इज इक्वल टू 0। और थर्ड ब्लॉक के ऊपर देख लो, f t1 लग रहा है, f पॉजिटिव, t1 नेगेटिव क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इसलिए f पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट लग रही है t1 इसलिए नेगेटिव है, इज इक्वल टू m3 इंटू a और वर्टिकल डायरेक्शन में n3 माइनस m3 इज इक्वल टू 0। ये हमने तीन इक्वेशंस बना ली, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होती है? थर्ड स्टेप होती है सॉल्व ईच इक्वेशन फॉर्म्ड इन द स्टेप 2 टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। अब सभी इक्वेशंस जो बनी थी वो हमने यहाँ पे देख ली है। सपोज आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n3, इनकी वैल्यू बताओ और t1 एंड t2 की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस इक्वेशन से आपके पास क्या आएगा, n1 इज इक्वल टू m1g, पहली चीज सॉल्व हो गई है। इस इक्वेशन से आपके पास आएगा n2 इज इक्वल टू m2g, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो, ये चीज n2 की वैल्यू आ गई है, n1 आ गया, n2 आ गया। n3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो n3 इज इक्वल टू m3g आ जाएगा, ये भी आ गया। तो हमारी ये चीज तो सॉल्व हो गई है। अब हमें t1 t2 और एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर दे देते हैं, फर्स्ट दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देता हूँ। आप जिस तरीके से करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, पर मैंने इसको ऐसे कर दिया है। तो देखते हैं, T2 इज इक्वल टू m1a, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2a एंड f माइनस T1 इज इक्वल टू m3a। ये है 1, ये है सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को आपको ऐड करना है, जब आप ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास एफ वाई m1 प्लस m2 प्लस m3। एक्सेलेशन की वैल्यू निकल गई, ये निकाल लिया हमने इक्वेशन को सॉल्व करके। अब हमें t1 t2 निकालना है, तो हम फॉर t1 इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, यूज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में t2 इज इक्वल टू m1a है, तो विच इज इक्वल टू m1 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो हमने t2 की वैल्यू भी निकाल ली यहाँ पर। t1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन 3 में f माइनस t1 इज इक्वल टू m3a है, तो t1 इज इक्वल टू f माइनस m3a हो गया, विच इज इक्वल टू f माइनस m3f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू f माइनस m3f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, जिसकी वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये चीज आ जाएगी m1 प्लस m2 इंटू f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो मेरे पास ये सब वैल्यूज आ गई हैं, देखा आपने। ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करके हम लोग अननोन वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका, ये क्या थी यार ये वैल्यू, ये t1 की वैल्यू निकाली थी मैंने, है ना। तो t1 निकाल दिया मैंने आपका ये, और t2 भी अपन ने निकाल लिया है, और एक्सेलेरेशन तो सबसे पहले निकाल लिया था। तो
ये सारी वैल्यूज़ आपकी निकल गई हैं। इस तरह से आप इक्वेशंस को सॉल्व करके ये सभी चीज़ें अननोन वैल्यूज़ निकाल लेते हो। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम से अननोन वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा? अब इस मेथड को आप याद रखना, इस फ्री बॉडी डायग्राम को और फ्री बॉडी डायग्राम मेथड और इस मेथड को यूज़ करके आप डिफरेंट सिस्टम्स में फोर्सेस, एक्सेलरेशन सब कुछ निकाल लेते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।